हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 28 जून 2025, दिन शनिवार, हिंदी तिथि तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले कुछ अपडेट देखिए जगन्नाथ रथ यात्रा के। उड़ीसा पुरी से लेकर गुजरात अहमदाबाद तक आस्था का जन सैलाब दिखा। गृह मंत्री अमित शाह बोले कि आस्था और परंपरा का यह अद्भुत संगम है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने देशवासियों को रथ यात्रा की शुभकामनाएं भी दी। और बीते दिन कुछ दूरी पर जाकर रथ यात्रा रुकी, अब आज फिर से शुरू होगी। बलभद्र और सुभद्रा के रथ खींचे गए और इस रथ यात्रा के दौरान लाखों लोगों की भीड़ में जब एम्बुलेंस पहुंच गई थी तो एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए भी ह्यूमन चेन बनाई गई। रथ यात्रा के दौरान मानवता की ये अनोखी मिसाल दिखी। 15 स्वयंसेवकों ने एम्बुलेंस के लिए राह बनाई, लाखों की भीड़ भी नहीं बनी बाधा। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप। जब रथ यात्रा निकल रही थी, लाखों भक्तों की भीड़ थी, उस दरमियान एम्बुलेंस को तुरंत रास्ता दिया गया, मानव श्रृंखला बना करके। गुजरात अहमदाबाद में तो तकरीबन 9 बजे मंदिर पहुंचे तीनों रथ। वैसे भगवान जगन्नाथ के ठाट बाट का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सोने के झाड़ू से उनकी साफ सफाई होती है। रथ यात्रा के मार्ग को भी शुद्ध और पवित्र किया जाता है। हर साल आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि के दिन उड़ीसा के पुरी में ये भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। हिंदू धर्म में जगन्नाथ रथ यात्रा का खास धार्मिक महत्व है। और गुजरात अहमदाबाद में एक घटना भी हो गई। रथ यात्रा के दौरान डीजे की तेज आवाज से हाथी बेकाबू हो गए और सड़कों पर भागने लगे। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। डीजे और सीटी की आवाजों से एक हाथी भड़क गया, बैरिकेड तोड़कर शंकरी गली में भागा। हालांकि फिर वन विभाग ने काबू कर लिया था। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। तो चलिए जय जगन्नाथ नाम लेते हुए आगे बढ़ते हैं अपना आज की खबरों की तरफ। देखिए, अगला बड़ा अपडेट, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ बड़ी ट्रेड डील करने का संकेत दिया और इस संकेत की वजह से हरे निशान में खुला भारतीय शेयर बाजार भी। ट्रंप के बयानों से लगता है कि भारत अमेरिका के बीच जल्द ही बड़ी ट्रेड डील हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने कल ही चाइना के साथ डील साइन की और अब हमारी भारत के साथ होने वाली है। वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस का भी कहना है कि भारत को व्हाइट हाउस से अपने लिए जरूरी फैसलों की जानकारी मिलती है। चलिए खबर देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 7 दिवसीय VRRR नीलामी आयोजित की। 5.5% भारी औसत दर पर 84,975 करोड़ रुपए स्वीकार किए। और खबर आ रही, जीएसटी के मोर्चे पर जल्द ही बड़ी राहत मिल सकती है। ऑटोमेटिक जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जल्दी शुरुआत की जाएगी। सरकार ये नई जीएसटी प्लानिंग व्यवस्था कर रही है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह का भी कहना है कि जल्द ही जीएसटी 2.0 सिस्टम लागू होगा, जिससे कारोबारियों को राहत मिलेगी। भारत में जल्द ही एक नया टैक्स रिफॉर्म हो सकता है। चलिए खबर देखिए, गुजरात के जामनगर में बन सकती है ONGC की नई रिफाइनरी। सऊदी अरब करेगा क्रूड ऑयल की सप्लाई। और अगली बड़ी खबर देखिए, भारत ने एक बड़ा एक्शन लिया। ड्रैगन यानी चाइना की इससे टेंशन बढ़ेगी। चीन और ताइवान से आने वाली इन चीजों पर शुल्क लगा दिया है। दरअसल चीन और ताइवान से प्लास्टिक मशीनों पर भारत ने लगाया एंटी डंपिंग शुल्क। इससे हमारे देश के घरेलू उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। यह शुल्क घरेलू उद्योग को हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए लागू होगा। 27% से 63% तक और अगले 5 साल तक लागू रहेगा। भारत ने चीन ताइवान से प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीनों के आयात पर यह एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है। चलिए खबर देखिए, अमेजोन के फाउंडर जेफ बेजोस की दूसरी शादी होने जा रही है। 55 साल की गर्लफ्रेंड सांचेज से इटली के वेनिस में वेडिंग सेरेमनी आयोजित करने जा रहे हैं। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी भी शामिल हुई और भी शादी में बिल गेट्स समेत कई बड़े सेलिब्रिटी आ रहे हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, हर घर जल की तरह अब जल्द ही शुरू होगी हर खेत को जल योजना। देश भर के सभी राज्यों से केंद्र सरकार ने प्रस्ताव भी मांगे हैं। जैसे देश भर के घरों में नल के जरिए पानी पहुंचाया, वैसे ही केंद्र सरकार अब किसानों के हर खेत में पानी पहुंचाने की योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना का लक्ष्य है अगले 1.5 से 2 महीने के अंदर देश के करीब 10 राज्यों में इससे जुड़े पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिए जाएंगे और पाइपलाइन के जरिए पानी उन खेतों में पहुंचेगा जहां कोई दूसरा माध्यम नहीं है। और खबर देखिए, एसी टेम्परेचर पर 20 डिग्री से 28 डिग्री तक लिमिट का नया नियम अभी लागू नहीं होगा। सरकार ने कहा कि 2050 के बाद यह संभव हो के लागू हो जाए, जबकि इससे पहले खुद पावर मिनिस्टर ही बोले थे कि जल्दी ये नियम लागू होगा। लेकिन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में इंडिया क्लाइमेट समिट में एसी टेम्परेचर को लेकर ये नियम की जानकारी दी। अभी कुछ दिनों पहले खबरें आई थी, आपको पता होगा कि सरकार के नियम के मुताबिक 20 डिग्री से नीचे एसी कम नहीं होगा, 28 डिग्री के बीच ही चलेगा, है ना। चलिए खबर आ रही, ब्रिटेन का फाइटर जेट F-35B भारत में ही ठीक होगा। यूके से 40 इंजीनियरों की टीम आएगी। केरल में 13 दिन पहले इसकी इमरजेंसी लैंडिंग की गई थी। और वहीं हमारे अहमदाबाद विमान क्रैश मामले पर भी खबर आ रही है कि जांच टीम में UN के अफसर शामिल नहीं होंगे। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव ठुकरा दिया, क्योंकि अभी तो ब्लैक बॉक्स का डेटा भी रिकवर हो चुका है और उसकी एनालिसिस चल रही है, तो जल्दी इस हादसे की जांच का पता चल पाएगा। लेकिन मीडिया में कुछ रिपोर्ट्स ऐसे भी चल रही है कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश जांच में संयुक्त राष्ट्र भी शामिल होगा, यानी UN के अफसर भी इसमें शामिल होंगे। ICAO ऑब्जर्वर को भारत की परमिशन दी गई और ब्लैक बॉक्स का डेटा भी अमेरिका रिकवर कर रहा है। तो इन सभी मीडिया रिपोर्ट्स के बीच अब भारत सरकार की तरफ से ऑफिशियल अपडेट क्या आता है, देखते हैं। और वहीं इस विमान हादसे पर एक और बड़ी खबर आ रही, टाटा ग्रुप बड़ा कदम उठाने जा रहा, 500 करोड़ रुपए खर्च करेगा। एयर इंडिया प्लेन क्रैश में पीड़ित परिवारों के लिए टाटा ग्रुप ने एक स्पेशल ट्रस्ट बनाया है और इसके लिए 500 करोड़ के आवंटन की मंजूरी मांगी है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, महाराष्ट्र राज्य में हिंदी भाषा को लेकर गरमाई सियासत। राज और उद्धव ठाकरे एक साथ आए। 5 जुलाई को महामोर्चा का ऐलान होगा। दरअसल महाराष्ट्र में जो हिंदी भाषा अनिवार्य को लेकर सरकार कुछ नियम लागू करने जा रही है, उनको लेकर विरोध हो रहा। अब ठाकरे ब्रदर्स एकजुट हुए। राज और उद्धव ठाकरे दोनों मिलकर एक साथ प्रदर्शन करेंगे। भाषा विवाद पर 5 जुलाई को संयुक्त
रैली निकाली जाएगी। 20 सालों बाद इस मुद्दे के चलते दोनों मंच पर एक साथ नजर आएंगे। उद्धव बोले कि महाराष्ट्र में लैंग्वेज इमरजेंसी छा गई है। चलिए बड़ी खबर देखिए, केदारनाथ हाईवे पर फिर से लैंडस्लाइड हुआ, कई यात्री फंस गए। अहमदाबाद, गुजरात, सूरत में बाढ़ जैसे हालात चल रहे, घरों में पानी घुस गया। देश भर में सामान्य से 12% ज्यादा बारिश हुई अभी तक इस मानसूनी सीजन में। और भी आगे बताऊंगा मैं आपको पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगला अपडेट, हिमाचल प्रदेश घूमने जाने वालों के लिए अच्छी खबर है। हिमाचल पर्यटन निगम के होटलों में 40% तक डिस्काउंट की घोषणा की गई है, यानी 2000 रुपए का कमरा मात्र 1200 रुपए में मिलेगा। 15 जुलाई से लेकर 12 सितंबर तक ये छूट लागू रहेगी। और बड़ी खबर देखिए, SYL यानी सतलुज यमुना लिंक नहर के जल बंटवारे को लेकर जो पंजाब हरियाणा राज्य के बीच विवाद चल रहा, इस बीच दोनों राज्यों को केंद्र सरकार से लेटर आया और दोनों के मुख्यमंत्रियों को दिल्ली बुलाया गया। 10 जुलाई की तारीख दी गई। 46 सालों से दोनों राज्यों के बीच ये जल बंटवारा अटका हुआ है। अब देखते हैं केंद्र सरकार दोनों राज्यों के बीच सहमति करा पाती या नहीं। फिलहाल देखिए अगला अपडेट, ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही है। महिंद्रा स्कॉर्पियो एन का नया वेरिएंट Z80 लॉन्च हो चुका है। कीमत इसकी 20,29,000 रुपए से शुरू है। इसके टॉप वेरिएंट में अब लेवल 2 ADAS जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए, हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियों को मिलेगी खास नंबर प्लेट। सरकार ने प्रपोजल रखा, परिवहन मंत्रालय की तरफ से अलग अलग कैटेगरी की गाड़ियों के लिए नंबर प्लेट के कलर तय किए गए हैं। निजी वाहनों के मामले में नंबर प्लेट का ऊपरी हिस्सा आधा हरा और निचला हिस्सा आधा नीला होगा, जबकि आंकड़े सफेद रंग के होंगे। और गड़बड़ घोटाले भ्रष्टाचार पर एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, भरवाया डीजल लेकिन मिला पानी। खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की गाड़ियों के काफिले के साथ ये घटना हुई। 19 गाड़ियों में मिलावट वाला ईंधन भर दिया। एक पेट्रोल पंप से भरवाया था डीजल, लेकिन मुख्यमंत्री के काफिले की गाड़ियों में डीजल के साथ पानी भरा हुआ मिला। रतलाम में 19 कारें बंद हो गई। उसके बाद इस पेट्रोल पंप को भी सील कर दिया गया। पेट्रोल पंप संचालक और मैनेजर पर FIR भी दर्ज हुई। मतलब देखिए यार, मुख्यमंत्री के काफिले की गाड़ियां भी बख्शे नहीं जा रही, तो जरा सोचिए पेट्रोल पंपों पर किस लेवल का भ्रष्टाचार हो रहा है। क्या कहोगे वापस? चलिए फिलहाल देखिए एक अगली अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत के परिवहन और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में डील वैल्यू 2025 की पहली छमाही में 85% तक बढ़ी है। वहीं केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि असम राज्य में ONGC के कुएं से गैस रिसाव को सफलतापूर्वक रोक दिया गया है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले कि PM मोदी ने 6 दशक पुरानी जमरानी बांध परियोजना को पुनर्जीवित किया। 2029 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा है। वहीं देखिए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने रिपोर्ट जारी की कि जम्मू पहलगाम आतंकी हमले के बाद अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण में 10% तक की कमी आई है। और खबर है कि जापान ने 2022 के बाद पहली बार सीरियल किलर को फांसी दी। उत्तर प्रदेश सरकार का प्लान है इस साल 2025 में 1 लाख जोड़ों का सामूहिक विवाह करवाने का लक्ष्य तय किया है। वहीं महाराष्ट्र के बिजली ग्राहकों को बड़ी राहत मिली। औद्योगिक और वाणिज्यिक बिजली दरों में कटौती की गई है, यानी कॉमर्शियल बिजली के रेट में गिरावट आई है। कितनी गिरावट की गई, कुछ डिटेल्स आप देख सकते हैं। 10% तक की छूट दी जाएगी, है ना। वहीं देखिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने रिपोर्ट में खुलासा किया, वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में $13.5 बिलियन रहा देश का चालू खाता अधिशेष। बड़ी खबर देखिए, भारतीय लोगों के लिए अमेरिकी वीजा के लिए कुछ नए नियम बनाए गए। अमेरिका का वीजा पाने के लिए अब 5 साल में इस्तेमाल किए गए आपके सभी सोशल मीडिया हैंडल का भी खुलासा करना पड़ेगा। भारत में अमेरिकी दूतावास ने एक बयान जारी करके कहा कि अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के हवाले से ये नियम लागू किया जा रहा। आप 5 साल में जो भी फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया हैंडल चला रहे उनका यूजर नेम भी देना पड़ेगा अब आपको अमेरिका वीजा अप्लाई करने के दौरान, है ना। और वैज्ञानिकों की एक बड़ी सफलता देखिए, ब्राजील में वैज्ञानिकों ने अमेज़न के दुर्लभ बिच्छू के जहर से ब्रेस्ट कैंसर का इलाज खोजा है। चलिए अगला अपडेट देखिए, ईरान इजराइल से अभी तक 4400 से ज्यादा भारतीय नागरिकों को निकाला गया, विदेश मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई। वहीं खबर है दिल्ली के पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन फिर से गिरफ्तार हो सकते हैं। ACB यानी एंटी करप्शन ब्यूरो भ्रष्टाचार निरोधक शाखा की तरफ से यह बयान दिया गया कि दोनों मंत्रियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिलने के बाद उन्हें फिर से गिरफ्तार करने का फैसला लिया गया। और एक बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही कि मोटापा हमारे देश की नई महामारी बन रहा है। हर 5 में से 1 वयस्क मोटापे से प्रभावित है। 750 करोड़ पार करने को तैयार है बेरिएट्रिक सर्जरी का बाजार, जिससे कि मोटापा कम होता है। विशेषज्ञों के मुताबिक मोटापा कई जटिल बीमारियों की जड़ बन सकता है, इसलिए आप भी व्यायाम, योगा, एक्सरसाइज करें, हमेशा फिट रहें, है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए, भारत ने चीन और पाकिस्तान का रोब झाड़ा। सामने आई SCO घोषणा पत्र पर साइन न करने की असली वजह। दरअसल इस घोषणा पत्र में जम्मू पहलगाम हमले का उल्लेख नहीं था, इसलिए भारत ने इस पर साइन नहीं किए। और SCO पर ज्वाइंट स्टेटमेंट देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साइन नहीं किए तो S जयशंकर ने भी समर्थन दिया, बोले कि एक देश चाहता था बयान में आतंकवाद न आए। आप जानते हैं वो कौन है? विदेश मंत्री ने दिल्ली में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए ये बयान दिया। वहीं खबर है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के चिंगदाओ में SCO की बैठक के दौरान बेलारूस, तजाकिस्तान और कजाकिस्तान के रक्षा मंत्रियों से भी मुलाकात की। और एक बड़ी खबर आ रही, अमेरिका के खिलाफ रूस ने भी एक खतरनाक प्लान बनाया जो कि भारत के लिए भी खतरे की घंटी हो सकता है। रूस और चाइना मिलकर US और NATO को टक्कर देने की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए रूस का ये प्लान है। वहीं खबर आ रही कि पाकिस्तान और चीन को अब हमारा तेजस ही निपटा देगा। अमेरिका पहली बार किसी देश को ये टेक्नोलॉजी देने जा रहा और वो भी भारत को, क्योंकि भारत अमेरिका के बीच रक्षा सौदा बेहद करीब है और ये डील फाइनल होते ही अमेरिका अपने सुपर पावर इंजन
इंजन भारत को देगा, जो कि भारतीय फाइटर जेट में इस्तेमाल होंगे। वहीं एक अच्छी बात देखने को मिली, आखिरकार 6 साल बाद चीन से बन गई बात। एससीओ समिट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुशखबरी दी। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर दोनों देशों ने 6 साल बाद सहमति जताई और भारत चीन दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के लिए भी भारत ने चीन को 4 सुझाव दिए और कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करने पर भी खुशी जताई। वहीं खबर है अमेरिका ने क्या प्लान किया था, देखिए आप। ईरान पर हमले करने के लिए अमेरिका ने बनाया था बंकर बस्टर बम। 15 साल में तैयार हुआ यह बम बनकर, जो कि चट्टान के 200 फीट नीचे ईरान का एटमी प्रोग्राम भी तबाह कर दिया। इतना पावरफुल था यह बम। वैसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो ईरान को एक बार फिर से चेतावनी दी और कहा कि अगर यूरेनियम संवर्धन जारी रखा तो फिर करूंगा हमला। यानी कुल मिलाकर ट्रंप ये चाहते हैं कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम बंद कर दे, परमाणु प्रोग्राम रद्द कर दे ऐसा। और खबर तो ये भी आ रही कि ईरान को 2.5 लाख करोड़ देने की भी तैयारी में है अमेरिका। सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम में इन्वेस्ट करेगा और कई प्रतिबंधों में भी राहत देगा। देखिए एक तरफ हमला करना और दूसरी तरफ ये भी प्लान किया जा रहा अमेरिका द्वारा। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ये खुलासा सामने आ रहा। और वैसे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के लिए अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट से अच्छी खबर आई। ट्रंप को जन्मजात नागरिकता आदेश पर मिली कानूनी जीत। वहां की सुप्रीम कोर्ट ने अब निचली छोटी अदालतों के अधिकार सीमित किए और कहा कि ट्रंप के आदेश पर फिर से विचार करो। कुल मिलाकर ट्रंप के लिए ये बड़ी जीत बताई जा रही कि अब निचली अदालतें यूएस राष्ट्रपति के फैसले पर रोक नहीं लगा पाएगी। और खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के साथ प्रतिस्पर्धा में AI के विकास को बढ़ावा देने के लिए भी कार्यकारी आदेश जारी करने की योजना बनाई। तो ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय लेवल का माहौल चल रहा है। चलिए फिलहाल देखिए अगला अपडेट। हरियाणा सरकार ने अपने राज्य के लाखों कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी। सैलरी बढ़ाने का फैसला लिया गया। 5% इजाफा यानी बढ़ोतरी की जाएगी। इसके साथ ही हर महीने 1200 रुपए तक का फायदा भी होगा। इसी महीने जून की पहली तारीख से ही बढ़ा हुआ वेतन माना जाएगा। ये देख सकते हैं आप, हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा जारी आदेश भी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों को यह तोहफा दिया है और इस फैसले से लगभग 1,18,000 कर्मचारियों की सैलरी बढ़ जाएगी। चलिए खेल समाचार से खबर आ रही। ICC ने क्रिकेट के 6 नियमों में बदलाव किए। अब टेस्ट में 60 सेकंड में ओवर शुरू करना होगा। 2 वार्निंग के बाद 5 रन भी काटे जाएंगे। और भी ये 6 ही नियम कौन कौन से जो नियम बदले गए। टेस्ट क्रिकेट में स्टॉप क्लॉक का नियम लागू होगा। एक तो शॉर्ट रन पर जुर्माना लगेगा। गलती से सलाइवा लगाई अगर गेंद पर थूक लगाया तो गेंद नहीं बदलेगी। वहीं कैच रिव्यू में LBW की भी जांच होगी। नो बॉल पर भी कैच माना जाएगा। और ICC ने T20 मैचों के लिए नए पावर प्ले नियम भी बनाए हैं, जिनकी भी कुछ डिटेल्स आप देख सकते हैं। और अगली बड़ी खबर देखिए, वैज्ञानिकों की एक चिंताजनक रिपोर्ट सामने आ रही है कि पृथ्वी के लिए खतरा हो सकता है पास से गुजरता तारा। ग्रहों की कक्षाएं स्थिर नहीं है, इसलिए टकराव की आशंका बढ़ी है। हालिया खगोल वैज्ञानिकों ने अपने शोध में यह दावा किया है कि सौर मंडल की स्थिरता पहले समझे गए अनुमानों से कहीं अधिक कमजोर है। हमारे सूर्य के बराबर द्रव्यमान वाला कोई तारा अगर 10,000 खगोलीय इकाइयों के भीतर से गुजरता है तो ये धरती के लिए खतरनाक और विनाशकारी साबित हो सकता है। चलिए अगला अपडेट देखिए। साल 2026 तक 70,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा डिजिटल विज्ञापन का बाजार। मतलब जैसे मेटा एड्स, गूगल एड्स वगैरह, ये मार्केट कैप इतना बड़ा हो जाएगा। सूचना एवं प्रसारण सचिव संजय जाजू का यह कहना है। और PM मोदी भी 2 से 9 जुलाई तक अगले महीने 5 देशों की यात्रा का प्लान कर रहे हैं। वहीं देश के स्टूडेंट्स युवाओं के लिए रेलवे का एक बड़ा अच्छा फैसला देखिए। RRB के जरिए ट्रेन नियंत्रकों की सीधी भर्ती फिर से शुरू करेगा रेल मंत्रालय, जिसे कि साल 2017 से ही बंद कर रखा था। और खबर है भारत ने बांग्लादेश से जूट उत्पादों के आयात पर भी रोक लगाई। जमीनी रास्ते भी बंद किए। भारतीय विदेश व्यापार महानिदेशालय की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। वहीं RSS का प्लान देखिए। पूरे देश में हिंदू सम्मेलन करवाएगी RSS। शताब्दी वर्ष में कई बड़े आयोजन किए जाएंगे। और देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। भारत चीन सीमा के पास भूमि अधिग्रहण पर बढ़ाकर नहीं मिलेगा मुआवजा। और संचार मंत्रालय ने आंकड़े जारी किए। भारत में टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या में इजाफा यानी बढ़ोतरी हुई। मई 2025 तक ये डेटा 3.24 मिलियन की बढ़ोतरी पर रहा। शहरी और ग्रामीण इलाकों के आंकड़े भी आप देख सकते हैं। और अगला अपडेट आ रहा, फॉरेक्स रिजर्व यानी भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 1.01 अरब डॉलर की गिरावट हुई है। RBI ने बताया 697.93 अरब डॉलर पहुंचा आंकड़ा। वहीं देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बोली, विवाद समाधान पोर्टल MSE को भुगतान में देरी के मामलों की सुनवाई में तेजी लाई जाएगी। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए। टोल टैक्स पर अब हर बार आपकी बचत हो पाएगी। NHAI का मोबाइल ऐप आपको बताएगा कि कौन सा हाईवे का रास्ता आपके लिए सबसे सस्ता पड़ेगा। NHAI की तरफ से राजमार्ग यात्रा नाम से लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप में अगले महीने जुलाई से ही ये नई सुविधा शुरू होने जा रही है। नया फीचर जुड़ेगा ना। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम की न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, यूपी, दिल्ली, बिहार समेत देश भर के कई राज्यों में मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। देखिए, मौसम विभाग का कहना है कि इस बार मानसून की अच्छी शुरुआत हुई। अभी तक देश में 7% ज्यादा बारिश हो चुकी है। हिमाचल, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में आफत छाई हुई है। हालांकि देश की राजधानी दिल्ली में भी अब झमाझम बारिश का इंतजार है। ये अलग अलग लोकेशन की तस्वीरें तो मैंने आपको बताई थी। देश भर में कई जगहों पर बाढ़ वगैरह की वजह से हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। कुछ अलग अलग राज्यों के अपडेट देखिए आप। हरियाणा में भी सिर्फ एक जिले में बारिश हुई बीते दिन। तो हालांकि अगले 24 घंटों के दौरान अगले 3 दिन तक हरियाणा के कई राज्यों में बारिश का माहौल शुरू रहेगा। राजस्थान के 21 राज्यों में आज भी तेज बरसात
बरसात का अलर्ट है। जयपुर में सुबह से बरसात हो रही है। झालावाड़ में भी बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। 3 इंच तक पानी भी बरसा। कुछ अलग अलग तस्वीरें देखिए। राजस्थान की बूंदी में पिकनिक मनाने आए 3 युवक बह गए। 2 भाई तैरकर बाहर निकले, एक अभी भी लापता है। जैसलमेर में भी इतनी बारिश हुई कि 10 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। तो वहीं बिहार में भी मानसून का अपडेट देखिए। गया, भागलपुर, लखीसराय और सासाराम में तेज बारिश हुई। 22 जिलों में 24 घंटे में हेवी रेन की चेतावनी। मुंगेर में गुइया नदी पर बना डायवर्सन भी टूटा। झारखंड में भी 2 जुलाई तक रोजाना बारिश की संभावना रहेगी। पूर्वी सिंहभूत समेत निकटवर्ती मध्य हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट है। तेज हवा भी चलेगी। छत्तीसगढ़ में देखिए 3 जिलों में हेवी रेन हुई। 30 जिलों में येलो अलर्ट है। सूरजपुर, रायगढ़ में बिजली गिरेगी। बिलासपुर, कोरबा में तेज हवाएं भी चलेगी। 24 से ज्यादा जिलों में बरसा पानी। पंजाब के भी 4 जिलों में आज बारिश का अलर्ट है। 29 जून तक पूरे राज्य में मौसम बिगड़ने की चेतावनी जारी हुई। और हिमाचल में तो देखिए पुष्पा स्टाइल में लकड़ियों पर बवाल बच गया। विधायक ने मुख्यमंत्री के महकमे पर उठाए सवाल। बादल फटने के बाद बहकर पंडोहा डैम में पहुंची काफी लकड़ियां। और भी दोस्तों, स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए पश्चिम एशिया में तनाव घटने की वजह से सराफा बाजार में नरमी देखी गई। सोना 1375 रुपए तक सस्ता हुआ और अभी 95,784 पर आ गया है, जबकि चांदी की कीमत 1957 रुपए तक घटी। इस साल अब तक सोना 26%, जबकि चांदी 24% तक महंगी हो चुकी है। और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और अभी 1 किलो चांदी की कीमत में भी 1957 की गिरावट के बाद अभी चांदी का भाव 1,05,193 प्रति किलो चल रहा है। ओके, और चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स भी देख लेते हैं। देखिए बीते दिन भी भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखी गई। 303 अंक चढ़कर सेंसेक्स 8459 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 89 अंक का उछाल देखा गया। वैसे इस साल 2025 की पहली 6 माही में निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज बना टॉप परफॉर्मर। 16% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। जियो फाइनेंशियल का शेयर भी 4% तक बढ़ा। वहीं BHEL भेल को अडानी पावर से 6,500 करोड़ का ऑर्डर मिला। और एक मार्केट में बड़ी डील भी हुई। बिक गया डुलक्स पेंट्स का कारोबार। 8,986 करोड़ की सबसे बड़ी बोली के साथ जिंदल ग्रुप की पेंट निर्माता कंपनी ने इसकी खरीदारी की है। JSW पेंट्स को बेच दी गई है ये कंपनी। और खबर है कि ये जापानी कंपनी भी भारत में बंद करेगी अपने फ्रिज और वॉशिंग मशीन का कारोबार। दरअसल जापान की दिग्गज कंपनी पैनासोनिक भारत में इन कंपोनेंट्स के कारोबार को बंद करने की प्लानिंग कर रही है। और खबर है न्यू इंडिया एश्योरेंस को भी 2298 करोड़ का GST नोटिस मिला। एक रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत में रूसी थर्मल कोयले की मांग में उछाल देखे गई। मई में आयात 1.3 मिलियन टन के उच्च स्तर पर पहुंचा। वहीं रियल एस्टेट मार्केट पर भी खबर देखिए। मकानों के दाम 11% बढ़ने से पहली तिमाही में मकानों की बिक्री में 20% तक की गिरावट देखी गई। दिल्ली NCR में सर्वाधिक 27% तक कीमतें भी बढ़ी रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। तो आजकल देखा जाए तो घर खरीदार गायब हैं। अब कई बिल्डर्स ने बैंकों को सुझाव भी दिए कि 6% ब्याज दरें होनी चाहिए ताकि लोगों की EMI कम हो सके। ओके, और चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए खबर देश की राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिखाई 105 इलेक्ट्रिक देवी बसों को हरी झंडी। नई DTC डिपो का भी उद्घाटन किया। दिल्ली CM का कहना है कि साल 2027 तक राजधानी में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक करने का लक्ष्य तय किया गया है। वहीं नई दिल्ली में नई शराब नीति लागू करने से पीछे हटी दिल्ली सरकार। पुरानी आबकारी नीति को मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। और उत्तर प्रदेश में भी देखिए एक नया आदेश, नया नियम लागू हो चुका है। उत्तर प्रदेश में पोस्टमार्टम प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए ये नई गाइडलाइन जारी की गई है। अब किसी भी शव का अधिकतम 4 घंटे में पोस्टमार्टम पूरा करना होगा। सभी अस्पतालों को ये निर्देश जारी किया गया है। और भारत में हवाई यात्रियों की संख्या पर रिपोर्ट आ रही है कि देश में लगातार बढ़ रही है संख्या। बीते महीने मई में 2% तक का उछाल देखा गया। वहीं खबर देखिए श्रीलंका के सबसे बड़े शिपयार्ड पर कब्जा। 452 करोड़ की डील से भारत बना रीजनल मेरीटाइम पावर। भारत की सरकारी शिपयार्ड कंपनी MDL ने श्रीलंका के ये सबसे बड़े शिपयार्ड में कंट्रोलिंग स्टेक खरीदने का ऐलान किया है। और एक रिपोर्ट देखिए भूटान चुपचाप बना दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो होल्डर। भूटान की GDP का 40% हिस्सा बिटकॉइन में पड़ा है। भूटान के पास अभी 1.3 अरब डॉलर के बिटकॉइन है। और भारतीय रेलवे का एक नया प्लान देखिए। अब देश में जितनी भी सुपरफास्ट ट्रेनें चलती हैं वो अब डीजल से नहीं चलेगी बल्कि इलेक्ट्रिक इंजन लगाए जाएंगे। डीजल की जगह इलेक्ट्रिसिटी से कंप्लीटली रेलवे का ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। और खबर आ रही फोन पे कंपनी की तरफ से एक नया ऑफर निकाला गया। रिचार्ज, बिल पेमेंट्स वगैरह पर आप 10% तक का कैशबैक पा पाएंगे। UPI पर भी 1% बेनिफिट होगा। फोन पे अल्टीमो कार्ड के जरिए ये आपको कैशबैक वगैरह के ऑफर मिलेंगे। फोन पे की तरफ से HDFC के साथ मिलकर एक साझेदारी में कार्ड लॉन्च किया गया है। वैसे HDFC क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए भी 2-3 दिन बाद 1 जुलाई से 5 बड़े बदलाव, नए नियम लागू होने जा रहे हैं। मैंने आपको DLS न्यूज चैनल पर हाल ही में एक अलग से वीडियो में बताया था कि क्या क्या बैंकिंग रूल्स, क्रेडिट कार्ड वगैरह के रूल्स जो हैं 1 जुलाई से लागू होंगे, है ना। वहीं भारतीय स्टेट बैंक SBI ने भी पेश किया खास तरह का क्रेडिट कार्ड जिससे दवाओं और टेस्ट पर 25% तक की बचत होगी। SBI ने अपोलो हेल्थको के साथ मिलकर ये नया को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है जिसमें आप मेडिसिन, दवा, प्रोडक्ट्स वगैरह पर ये ऑफर पा पाएंगे, है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा, ESIC की SPREE स्कीम फिर से शुरू हुई। छूटे हुए कर्मचारियों और कंपनियों को फिर से इस स्कीम के जरिए जुड़ने का मौका है। ESIC यानी कर्मचारी राज्य बीमा निगम की तरफ से देश भर में रजिस्ट्रेशन को बढ़ावा देने के लिए एक योजना के रिन्यूअल की घोषणा की है। और ये स्प्री नाम की योजना का क्या क्या फायदा होता है इस बाबत जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं खबर है UPI समेत कई सेवाओं के लिए मोबाइल वेरिफिकेशन पर भी देना पड़ सकता है चार्ज। DOT यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ये नया नियम लाने का भी प्लान कर रहा है और इस नियम का ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया
दिया गया है। नए नियम लागू करने के बाद फाइनेंशियल फ्रॉड्स की घटनाओं पर लगाम लगाया जा सकेगा। और खबर है बीएसएनएल यूजर्स के लिए अच्छी खबर, शुरू होने वाली नई फ्लैश सेल, फ्री में आपको कई बेनिफिट्स मिलेंगे। बीएसएनएल ने अपने ट्विटर हैंडल पेज पर लिखा है कि कुछ बड़ा आने वाला है, क्या आप अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस के लिए तैयार हैं? कमिंग सून, यानी भारत संचार निगम लिमिटेड सरकारी टेलीकॉम कंपनी कुछ तो नया लॉन्च करने जा रही है। वैसे अभी कंपनी ने 1 लाख मोबाइल टावर लगाने का लक्ष्य भी पूरा कर लिया है। वहीं खबर देखिए, वर्ल्ड अप्रूवल रेटिंग में पीएम मोदी दुनिया में नंबर 1 नेता बने। अमेरिका और चीन से भी ज्यादा विश्व को भारत पर भरोसा है। खुद अमेरिकन एजेंसी द्वारा यह सर्वे किया गया और इस सर्वे में पीएम मोदी 78 अप्रूवल रेटिंग के साथ दुनिया के टॉप वर्ल्ड लीडर में शामिल हुए हैं, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भी बहुत पीछे हैं पीएम मोदी से इस मामले में। तो ये कहीं न कहीं हमारे देश के लिए बड़े गर्व की बात है कि आज दुनिया भर के देश, सरकारें, लोग भारत पर इतना भरोसा जताते हैं ना। वहीं खबर है, भारत सरकार ने दिव्यांग जनों और बुजुर्ग नागरिकों के लिए सुगम्यता समर्थन को सशक्त बनाने के लिए सुगम्य भारत मोबाइल ऐप को नया रूप दिया। इसमें कुछ नए अपडेट जारी किए हैं। क्या क्या नई सुविधाएं इस ऐप में जोड़ी गई, जिनकी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। वहीं खबर है, पीएम नरेंद्र मोदी आज 28 जून को नई दिल्ली में आचार्य विद्यानंद जी महाराज के शताब्दी समारोह का उद्घाटन करेंगे, सुबह 11 बजे नई दिल्ली विज्ञान भवन में। और खबर देखिए, माई भारत पोर्टल ने युवाओं की सहभागिता और सेवा तक पहुंच बढ़ाने के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट को एकीकृत किया। एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि अगले 1 दशक में यानी 10 सालों में भारत की बिजली की खपत 4 ट्रिलियन यूनिट तक पहुंच सकती है। वहीं चाइनीज एआई ऐप डीपसीक को जर्मनी में ऐप स्टोर से हटा दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत साल 2029 में अहमदाबाद में विश्व पुलिस और अग्निशमन खेलों की भी मेजबानी करेगा। खबर है, पेड़ों की कटाई पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया। कहा कि प्रोजेक्ट बनाने वाले ही प्रत्यारोपित पेड़ के रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं। वहीं उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन डेटा सेंटर साइबर अटैक से रहेगा सुरक्षित। मेक इन इंडिया क्लाउड और पीपीपी मॉडल पर इसको बनाया जा रहा है। साहिबाबाद में एक ग्रीन डेटा सेंटर बन रहा है ना। और एक रिपोर्ट देखिए, भारत के 5 राज्य जो करते हैं देश में आधे से भी ज्यादा अनाज का उत्पादन। बीते 10 सालों में 153% तक बढ़ी कृषि उत्पादन की वैल्यू भी। और अनाज उत्पादन में देश के 5 राज्य सबसे आगे कौन कौन से देख सकते हैं आप? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और हरियाणा। इन राज्यों में अनाज उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। वहीं खबर है, अब पेट्रोल पंप पर भी आप करा सकेंगे मोटर इंश्योरेंस। एक ही जगह कई सारी सुविधाएं मिल जाएगी। इरडा बीमा बिक्री के नियमों में यह बड़ा बदलाव करने जा रहा, जिससे अब रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन और अन्य विभिन्न बीमा उत्पाद बेच सकेंगे, जबकि पेट्रोल पंपों पर आपको मोटर इंश्योरेंस भी उपलब्ध होगा। इसका उद्देश्य है गाड़ी, व्हीकल वगैरह के इंश्योरेंस को आम लोगों तक आसानी से पहुंच में बनाना है। रेलवे से खबर आ रही, हरियाणा मेवात में दौड़ेगी ट्रेन। दिल्ली से कनेक्ट होंगे हरियाणा, राजस्थान के 3 बड़े शहर भी। ये ट्रेन का रूट कुछ यूं होगा, देख सकते हैं आप। और खबर है, आज से भारत इंग्लैंड T20 सीरीज का आगाज होने जा रहा। वर्ल्ड कप से ठीक पहले बचेगा धमाल। वहीं बॉलीवुड से खबर आ रही, द फैमिली मैन सीजन 3 का ऐलान हो चुका है। निम्रत कौर की एंट्री हुई। इस बार मनोज वाजपेयी से टक्कर लेते दिखेगा एक नया एक्टर भी। और वहीं देखिए, भारत में झारखंड राज्य के स्कूलों से एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि स्कूलों में शिक्षक भी नहीं है, पढ़ाई भी नहीं हो रही है, वो तो ठीक है, लेकिन कई स्कूलों में शौचालय भी नदारद है, मतलब बुनियादी सुविधाएं भी नहीं है। देखिए जरा आप हालात। मनिका ब्लॉक के लेटेस्ट रिपोर्ट में झारखंड के स्कूलों की ये स्थितियां उजागर हुई है। क्या कर रहे हैं नेता लोग, जरा सोचिए आप। वही खबर आ रही, देश की राजधानी दिल्ली में जल्द शुरू होंगे 2 डबल डेकर फ्लाईओवर। ऊपर मेट्रो होगी, नीचे दौड़ेंगी गाड़ियां। ट्रेन चलाने की भी तैयारी की जा रही है। दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा की तरफ से यह ब्यौरा मांगा गया। वह देखिए, हिमाचल के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर बोले, अच्छे परिणाम नहीं देने वाले शिक्षकों की वेतन वृद्धि रोकी जाएगी। 1200 स्कूल भी मर्ज किए गए। हरियाणा में पैरा एशियाई खेल के 13 खिलाड़ियों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। सरकार ने 19 करोड़ 72 लाख रुपए की पुरस्कार राशि मंजूर की है। पदक विजेताओं को, खिलाड़ियों को यह राशि दी जाएगी। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल ने द इमरजेंसी डायरी पुस्तक का विमोचन किया। पीएम मोदी के संघर्षों पर आधारित है ये बुक। चलिए बड़ी अच्छी खबर देखिए, नोएडा की तरह अब आएगा ग्रेटर गाजियाबाद। योगी सरकार नई सुपर सिटी बसाने जा रही है यूपी में, और उन्होंने खुद ऑफिशियली इस बात की घोषणा की है कि जल्द ही ग्रेटर गाजियाबाद आएगा। चलिए यूपी से जुड़े कुछ और बड़े अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, उत्तर प्रदेश में राज्य वन सेवा के 23 अधिकारियों का तबादला किया गया। 20 को बनाया गया प्रभारी डीएफओ। वहीं यूपी गोरखपुर नगर निगम ने अनोखा आदेश जारी किया। ऐसे वाहन में मुर्गे और मुर्गियों का ट्रांसपोर्टेशन किया जाए ताकि उन्हें गर्मी से राहत मिले। और खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में एक और बड़ा बदलाव। अब यूपी के स्कूलों में होंगे बोर्ड पैटर्न पर मॉडल टेस्ट, मतलब बोर्ड एग्जाम से पहले मॉडल टेस्ट जो होंगे वो भी बोर्ड एग्जाम पैटर्न पर ही आधारित होंगे ऐसा। वहीं खबर है, एआई बनेगा जवाबदेह और जिम्मेदार। उत्तर प्रदेश कानपुर आईआईटी में तैयार हुआ प्रोटोकॉल। विश्व के लिए मानक तय करेंगे अब भारतीय तकनीकी वैज्ञानिक। और खबर देखिए, यूपी में 96 लाख एमएसएमई इकाइयों में 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग कार्यरत हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिन एमएसएमई दिवस के मौके पर ये डेटा जारी किए। ओके, और बिहार के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। आधार कार्ड वेरिफिकेशन के बाद ही नीतीश सरकार देगी 50-50 हजार रुपए। जो बिहार सरकार की मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना है ना, उस योजना के लिए अब नियम में बदलाव कर दिया गया। फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने के लिए अब आधार कार्ड नंबर देना अनिवार्य होगा। वहीं एक चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए दोस्तों, बिहार के लोग बैंकों से लोन ले तो रहे हैं लेकिन चुका नहीं रहे हैं। बिहार में एनपीए 7.5% तक पहुंच चुका है। अब लोन देने से भी कतरा रहे हैं, बैंक डर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि एनपीए बढ़ रहा है। एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी लोग बाग बैंक से लोन ले तो लेते हैं लेकिन जमा नहीं कर रहे हैं ऐसा। और खबर देखिए, बिहार, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में राज्य बीमा निगम अस्पताल का निर्माण जल्दी होगा। जमीन भी फाइनल हो गई है। वहीं बिहार के सासाराम में एक बड़ा हादसा हो गया। मुहर्रम जुलूस में भीषण हादसा हुआ। हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से दर्जन भर लोग झुलस गए और इनकी हालत
हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। वहीं खबर है बिहार के थानों में महिला पुलिस कर्मियों के लिए अलग बैरक और शौचालय की व्यवस्था की जाएगी। राज्य भर में पुलिस व्यवस्था का नया चेहरा बनेगा। और देखिए बिहार में निजी निवेश से राज्य सरकार बनाएगी थर्मल पावर प्लांट भी। 4 बड़ी कंपनियों ने रुचि दिखाई। ये इन्वेस्टमेंट प्लान भी आप देख सकते हैं। वहीं शराब मामले पर भी एक बिहार से बड़ी खबर देखिए। खुलासा हुआ कि राज्य में यूपी से आ रही 25% शराब, जो कि बॉर्डर से 10 किलोमीटर तक के दायरे में अब निगरानी बढ़ाई जाएगी। ऐसी घटनाएं गड़बड़ी पाई गई। और देखिए बिहार से दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा के लिए डिलक्स बसें भी चलाई जाएगी। नीतीश सरकार ने मंजूरी दी। वहीं खबर है अब मोबाइल ऐप के जरिए सीधे बीएलओ से जुड़ सकेंगे बिहार राज्य के मतदाता। अब शिकायतों का तुरंत समाधान भी होगा। बिहार सरकार की इस प्लानिंग पर तेजस्वी यादव भी बोले कि चुनाव से पहले क्यों बना रहे हैं वोटर लिस्ट। नीतीश और बीजेपी गरीबों से वोटिंग राइट्स छीनना चाहती है। डर गई है एनडीए। वैसे मोबाइल से वोटिंग कराने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा बिहार राज्य, जहां ये पहल की जा रही है। नगर पालिका चुनाव में ई वोटिंग की सुविधा भी मिलेगी आपको। बिहार स्टेट में पहली बार मोबाइल के जरिए ऑनलाइन वोटिंग सुविधा शुरू की जा रही है। किन किन लोगों के लिए देख सकते हैं आप डिटेल भी, और कैसे होगी ये वोटिंग प्रक्रिया ना। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए खबर, सिक्किम राज्य को मिला नया राष्ट्रीय राजमार्ग 210। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से इसके लिए मंजूरी दी जा चुकी है। और वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का कहना है कि भारत ऊर्जा भंडारण क्रांति का वैश्विक नेतृत्व करने के लिए तैयार है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ईरानी विदेश मंत्री से बातचीत की और भारतीयों की सुरक्षित निकासी पर भी आभार जताया। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि बीते महीने मई में भारत में ब्रॉडबैंड ग्राहकों की संख्या में 3.5% तक की बढ़ोतरी हुई। कुल आंकड़ा 974 मिलियन पहुंचा। खबर है भारत ने पंजाब पठानकोट से कतर के लिए भेजी गुलाब की खुशबू वाली सैंडविच चीली पहली खेप रवाना हुई। वहीं मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही में भारतीय शेयर बाजारों में तेजी आने की संभावना रहेगी, यानी अब आगे आने वाले कुछ महीनों में। वैसे बीते दिन भी भारतीय शेयर बाजार ने नया इतिहास रच दिया। 84,000 के लेवल को पार कर गया इंडियन स्टॉक मार्केट, जो कि 9 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। वहीं देखिए देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रमुखों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। क्षेत्रीय प्रदर्शन की समीक्षा भी की। और खबर है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के पहले ही दिन 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। अहमदाबाद में भी पहली बार भगवान जगन्नाथ को मिला गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान। मंगला आरती में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए हैं। चलिए बड़ी अच्छी खबर देखिए, अब देश भर के डाकघर में सिर्फ डिजिटल ही भुगतान होगा। अगस्त महीने से ये नई शुरुआत होने जा रही है। डाक विभाग ने अपने IT सिस्टम में नए एप्लीकेशन शुरू करने का प्लान किया है। QR कोड के जरिए अब आप पेमेंट कर पाएंगे। और महिला यात्रियों के लिए रेलवे की बड़ी सौगात देखिए, सभी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में HD CCTV कैमरे और पैनिक बटन लगाए जाएंगे, जिनसे कि महिलाओं का ट्रेन सफर करना और भी ज्यादा सुरक्षित होगा, है ना। खबर है गुजरात ने 2029 WPFG की मेजबानी का अधिकार हासिल किया। वहीं नीति आयोग ने भारत की डेटा अनिवार्यता रिपोर्ट जारी की। केरल साहित्य अकादमी ने 2024 के साहित्य पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की। तेलंगाना का लोक महोत्सव बोनालू भक्ति और उत्सव के साथ शुरू हुआ। मध्य प्रदेश में शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस 1 जुलाई से लगाना अनिवार्य होगा। केरल के अरलम वन में भारत का पहला तितली अभ्यारण्य का भी उद्घाटन किया गया। और एक चौंकाने वाली खबर देखिए दोस्तों, अपना देश छोड़ना चाहती है तुवालू। देश की 1/3 आबादी ऑस्ट्रेलिया में बसने के लिए आवेदन किया। 25 साल में आधा तुवालू समुद्र में डूब जाएगा। ये पूरा एक देश है जिसे आप देख पा रहे होंगे। ये तस्वीर जो है ना, मतलब पूरे देश में थोड़ी ही जमीन है, बाकी चारों तरफ ये देश समुद्र से घिरा हुआ है। लंबाई में ज्यादा है देश, चौड़ाई में कम है और ऊंचाई तो इसकी बहुत ही कम है। ये तुवालू देश यहाँ, जिसे आप एक छोटे से टापू की तरह देख सकते हैं, इस तरह से है। तो यहाँ की पॉपुलेशन अब ऑस्ट्रेलिया में जाना चाहती है और ऑस्ट्रेलिया सरकार ने इसके लिए एक स्पेशल क्लाइमेट वीजा प्लान भी लॉन्च किया है। चलिए अगला अपडेट आ रहा, हर महीने 10,000 का भत्ता मिलेगा। कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम शुरू हुई। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने कैबिनेट बैठक में 10 बड़े फैसले लिए। मैंने आपको इन फैसलों की डिटेल जानकारी बताई थी पहले ही। ओके, और चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कृषि सुधार और रोजगार के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बैठक आयोजित की। वहीं राजस्थान के टाइगर रिजर्व पार्क सरिस्का में राजमाता बागिन ST2 का आज 28 जून को प्रतिमा का अनावरण होगा। और देखिए राजस्थान में भी भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्राएं निकाली गई। उदयपुर में 21 बंदूकों से सलामी दी गई। वहीं राजस्थान में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, नकली खाद बीज बनाने वालों को छोड़ेंगे नहीं। राजस्थान में अभी छापे पड़े हैं, हम कड़ा कानून बनाएंगे। किरोड़ी बोले कि तेज होगा अभियान। राजस्थान में किसानों के लिए फसल खराबे पर भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 239 करोड़ का राहत पैकेज मुआवजा जारी किया, जिससे 143 गाँव के 70,000 से ज्यादा किसानों को आर्थिक मदद मिलेगी। चलिए MP के कुछ अपडेट देखिए आप। MP रतलाम में MP राइज 2025 कॉन्क्लेव शुरू हुआ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात भी दी। इस दौरान कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। देखिए MP में 1670 करोड़ की 47 औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन हुआ। CM बोले कि इससे 3,870 नए रोजगार पैदा होंगे। वहीं खबर देखिए 30 जून को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कैबिनेट बैठक होगी। कई अहम फैसले लिए जाएंगे और छत्तीसगढ़ में 32 रेलवे स्टेशन में वर्ल्ड क्लास सुविधाएं भी डेवलप की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार का कहना है कि बांग्लादेशियों को पकड़ने के लिए अब आम लोगों की मदद ली जाएगी। डिप्टी CM बोले कि किसी पर भी शक हो तो तुरंत हमें खबर दें। टोल फ्री नंबर भी जारी किया। इस टोल फ्री नंबर पर आप बांग्लादेशी अवैध नागरिकों की कंप्लेंट कर सकते हैं। और देखिए बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंगा रिवर फ्रंट का उद्घाटन करने का प्लान बनाया है। वहीं झारखंड में देखिए UG PG छात्रों के लिए नया आदेश जारी हुआ। 75% उपस्थिति नहीं रहने पर परीक्षा फॉर्म जमा कराने से भी वंचित रहेंगे छात्र। और झारखंड में बाल श्रम में भी 78% तक की गिरावट दर्ज हुई। 2030 तक खत्म करने का
का लक्ष्य तय किया। वहीं पंजाब में आरटीओ कार्यालयों की सेवाएं अब ऑनलाइन होगी। चंडीगढ़ में देखिए अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। पंजाब मोहाली समेत 6 शहरों में बनेंगे अर्बन एस्टेट भी। और उत्तराखंड के पंचायत चुनावों पर जो हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी उसको हटा दिया। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को चुनाव कराने की अनुमति दी। नया कार्यक्रम जारी होगा। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि हेल्पलाइन नंबर 1905 पर आई शिकायतों का समय से समाधान करें। ओके, और चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं दोस्तों फटाफट से। देखिए एसएससी एमटीएस में 1075 भर्ती निकली हुई है। राजस्थान हाईकोर्ट में भी 5728 वैकेंसी है। सीबीएसई के 10वीं 12वीं के सप्लीमेंट्री एग्जाम के डेट शीट जारी हो चुकी है। अगले महीने 15 जुलाई से ही कंपार्टमेंट परीक्षाएं होगी। ऑफिशियल शेड्यूल आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा, है ना। और इसके अलावा राजस्थान हाईकोर्ट में जो चपरासी भर्ती के लिए आवेदन आज से शुरू हो चुके हैं। 5758 वैकेंसी है। 10वीं 12वीं पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट रहेगी इसकी 26 जुलाई। वहीं एसएससी एमटीएस 2025 का नोटिफिकेशन जारी हुआ। हवलदार भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई। 1075 वैकेंसी है और इसके लिए लास्ट डेट है 24 जुलाई 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। और वहीं भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा पर एक और अपडेट आ रहा है कि भीड़ और गर्मी की वजह से भी 600 लोग बीमार हो गए। पहले दिन तीनों रथ 200 मीटर भी नहीं बढ़ पाए। अब आज सुबह 10 बजे दोबारा शुरू होगी यात्रा। ओके, और अंत में एक श्रद्धांजलि देखिए आप। कांटा लगा फेम एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला का निधन हो चुका है। दावा किया जा रहा है कि कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनकी मौत हुई। अभी तो ये कितनी जवान थी देख सकते हैं आप, उम्र मात्र 42 साल। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मेष राशि वालों की प्रॉपर्टी में बड़ी डील होने के योग है और कर्क राशि वालों के रुके काम पूरे होने की भी संभावना है। कुछ और अलग अलग राशियों के राशिफल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हमारे देश में ऐसा पहला राज्य कौन सा है जहां मोबाइल के जरिए वोटिंग कराने की सुविधा शुरू की गई है पहली बार। कमेंट में लिखिए उस राज्य का नाम। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।